बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त पूरी दुनिया दो हिस्सों में वाज़िया तौर पर तकसीम हो रही है। ब्रिक्स असल में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें चाइना है, इंडिया है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है और ब्राज़ील है। अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये दुनिया की तकरीबन 40% आबादी बनती है। अब हुआ क्या है, चाइना ने फैसला किया है कि उसे अमेरिका की शारक को काटना है क्योंकि वो स्टेट ऑफ मलाका में आ रहे हैं। तो उसने कहा उससे पहले मैं कोई अपना ब्लॉग बना लूँ। अब उस चक्कर में उसने काम ये किया है कि उसने दुनिया के बड़े ममालिकों का आप ज्वाइन करें। 40 ममालिक ने रिक्वेस्ट भेजी है कि हमें आप अपने यहाँ पर शामिल करें। 40, इमेजिन कर लें कि 40% तो ऑलरेडी दुनिया की आबादी का ही है, तो 40 ममालिक और आ जाएंगे तो ये आबादी आपकी बढ़ के 60-70% चली जाएगी दुनिया की। तो सोचिए किसका पलड़ा भारी हुआ, 60-70% आबादी वाले ममालिक का या 30%। अब सीन कुछ ये हुआ है कि 6 ममालिक ऐसे हैं जो एंट्री लेने जा रहे हैं और आप हैरान हो जाएंगे इस बात को सुनकर कि उन 6 ममालिक के अंदर पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। आज जरा देखिए ये भारतीय मीडिया इस वक्त कर क्या रहा है। भारतीय मीडिया ने इस वक्त काम ये किया कि उन्होंने हर जगह बात फैलाई है कि जी पाकिस्तान को हमने रोक दिया है और हमने पाकिस्तान को किसी सूरत एंटर नहीं होने देना। और मोदी डट गया, उसने कहा कि इसकी औकात ही नहीं है इस मुल्क की एंटर हो सके। अब ये वहां पर है पाकिस्तान के अंदर। ट्रिब्यून ने क्या लिखा है, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने तो रिक्वेस्ट ही नहीं भेजी ज्वाइन करने की, यानी हमने क्यों नहीं भेजी। अब जानते हैं 6 ममालिकों को किनको ऐड किया जा रहा है, इजिप्ट, फिर उसके बाद इथोपिया। इमेजिन करें इथोपिया, उसका लेवल क्या है इथोपिया का, यानी वो पाकिस्तान से भी अच्छा है। उसके अलावा ईरान आपका हमसाया, सऊदी अरेबिया, यूएई और बहुत सारे ममालिक, ये तो 6 एंट्री लेने जा रहे हैं। यानी अंदाजा करें इसमें अर्जेंटीना भी शामिल है। इन 6 के 6 ममालिक ने तो 2024 में ज्वाइन कर लेना है, वो आया खड़ा 2024। आपका पता ही कोई नहीं, भारत कह रहा है पाकिस्तान को मैंने एंट्री नहीं होने देना। अब भारत का असर और रसूख तो है, देखिए कल वो चांद पर उतरा है, चाइना भी वहां पर नहीं उतरा, वहां रशिया भी नहीं उतरा। अब भारत का वो लेवल नहीं रहा वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई वाला, भारत का लेवल चला गया अमेरिका और चाइना के मुकाबले का। आप एक बात बताइए, जहां पर रशिया है, जहां पर चाइना है, वहां पर अगर पाकिस्तान नहीं है तो सवालिया निशान उठ रहा है कि पाकिस्तान तो फारिग हो गया हर महाज से। तो हमने बकौल हमारे चले जी, हमने अभी तक रिक्वेस्ट, भाई क्यों नहीं दी आपने रिक्वेस्ट। भारत कह रहा है हमने एंट्री नहीं होने देनी पाकिस्तान की, जो मर्जी कर ले, हमने पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होने देना। और भारत ने कई सालों से पाकिस्तान को होने नहीं दिया। अब जब इतने ये देखिए, एक बात समझिए, यूएई के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं इंडिया के साथ, सऊदी अरेबिया के बहुत अच्छे हैं, इसी तरह अर्जेंटीना के बहुत अच्छे हैं, इथोपिया के बड़े अच्छे, ईरान के बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। तो आप एक बात बताइए, इन ममालिक ने इंडिया के साथ ताल्लुक बनाया, हमारे साथ किसने ताल्लुक बनाया। भीख मांगने वालों से कौन ताल्लुक बनाता है। आप सोचे जरा वो ब्रिक्स के अंदर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सबने फैसला कर लिया अमेरिका की गर्दन को हमने तोड़ना भी है और गले से भी पकड़ना। अमेरिका वैसी पावर लूज कर रहा है। देखिए दुनिया के अंदर याद रखिएगा 100 साल के बाद सुपर पावर वैसे ही उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। अब अमेरिका का तो बिल्कुल सवाल है, वो सुपर पावर की कुर्सी पर नहीं रहेगा, यानी ये उसका बहुत बड़ा सवाल। तो इस सूरत हाल में डॉलर की हैसियत खत्म होती जा रही है। जब दुनिया के अंदर करेंसी आपके रिजर्व ना रहे, कोई रिप्लेस करे तो आपका जाना बनता है। आप बूढ़े हो गए हैं, चाइना राइज कर है, उसके बाद इंडिया भी तैयार है। तो दुनिया के अंदर बताएं फिर पाकिस्तान कहां पर खड़ा है। हमें को मुंह लगाने को तैयार नहीं दुनिया के मामला में। कहते हैं यार इसको, यानी ये वो सूरत हाल है कि जिस तरह मिसाल दी जाती है कि घर में कोई बड़े फैसला करे तो कहते हैं यार इसको निकाल दो, ये बच्चा इसके सामने बात नहीं करे। तो पाकिस्तान की ये औकात हो गई है, न्यूक्लियर पावर है यार हम लोग। तो फिर उसके बाद ये मामला है कि हमें फारिग कर दिया है, हमने क्यों नहीं फॉर्मल रिक्वेस्ट। अब बात बताइए, इथोपिया हमसे ज्यादा आगे है, ईरान हमसे ज्यादा आगे हो गया है, सऊदी अरेबिया का तो लेवल है, यूएई का लेवल है, अर्जेंटीना के हालात जाकर देखे पाकिस्तान जैसे ही है। तो पाकिस्तान जैसे हालात है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर आप बताएं कि हमें को मुंह लगाने को तैयार नहीं है कि इनको ब्रिक्स में शामिल करें। वो कहेंगे यार ये हमसे ही ना मांगने के लिए आ जाए, यानी हमें को पूछ ही नहीं रहा और हम कह रहे हैं हमने रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए। आप भेजे ना रिक्वेस्ट, जहां पर 40 ममालिक ने इंटरेस्ट शो किया है, 6 ममालिक ज्वाइन करें, आप कहां पर खड़े हैं। चाइना आपके साथ, अगर इसका मतलब है कि चाइना ने आपको बैक नहीं किया, रशिया ने आपको बैक नहीं किया। जब मुश्किल फैसले लेने का वक्त था
तो भारत खड़ा हुआ था और रशिया के साथ खड़ा हो गया, तो उसने कहा अमेरिका को मैं नहीं करता। यूरोप ने इतना प्रेशर डाला, उसने कहा ओ भाई सुन, मैंने अपनी मार्केट में तुम्हारी इंपोर्ट बंद कर दी ना, तो जो यूरोप ने कल जबाल जाना आज हो जाएगा। यूरोप इस वक्त डिक्लाइन में है, यूरोप के अपने हालात खराब है, और जाहिर सी बात है आने वाले वक्त के अंदर फ्रांस ने भी कहा है, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, वो कह रहे हैं हमने भी आना, तो यूरोप की बाकी कंट्रीज भी आएंगे। अमेरिका का तो वैसे ही पलड़ा इस वक्त भारी नहीं है। तो आप इस सारी सूरत हाल में फायदा उठाएं कि हमें कोई पूछता ही नहीं है, इंटरनेशनल मामला जो हो रहे हैं कोई हमारी राय लेने को तैयार ही नहीं है। मोदी ने कहा था मैंने पाकिस्तान को कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। अब हुआ क्या है, कल पहली मर्तबा भारत के अंदर जब उन्होंने लैंड किया है तो पहली मर्तबा पाकिस्तानियों ने भारतीयों को खुलकर मुबारक दी है। उसकी वजह क्या है, हमने पहली मर्तबा एडमिट कर लिया कि यार हम भारत से 100 साल पीछे, और भारतीयों ने कल पाकिस्तानियों का मजाक नहीं उड़ाया। यहां से 2-4 क्लिप्स गए हैं जो भारत के अंदर वायरल हुए। आप सबको पता होगा भारत चांद पर उतरा तो पाकिस्तानियों से किसी ने पूछा कि यार हम कब चांद पर जाएंगे, तो उसने कहा भाई चांद पर ही तो है। उसने कहा कैसे, उसने कहा चांद पर बिजली है, उसने कहा नहीं, उसने कहा पाकिस्तान में कहाँ पर है, उसने कहा चांद पर गैस है, उसने कहा नहीं, उसने कहा पाकिस्तान में कहाँ पर है, उसने कहा पानी है वहां पर, उसने कहा नहीं, उसने कहा पाकिस्तान में कहाँ पर है। जब ये क्लिप भारत के अंदर गया तो जानते हैं क्या सूरत हाल पेश आई थी। भारत के अंदर गया तो उन्होंने कहा कि हमें आज दुख हो रहा है कि पाकिस्तान हमारे साथ आजाद हुआ था, इसकी क्या हालत होगी। वो कह रहे हैं लोगों की फ्रस्ट्रेशन है जो बाहर आ रहे। आपके मुल्क में लोग आजकल मारे हैं किसको, मीटर रीडर को, कि भाई तू बिल क्यों एक तो डाल रहा ज्यादा, और या उन लोगों को कि जो बिजली काटने के लिए आ रहे हैं। ये 75 साल के बाद आपने अचीव किया है। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इस्लाम नाम की चीज नहीं है आपके मुल्क के अंदर। आपकी सारी इलीट करप्ट है, और इस सूरत हाल में मजहबी इलीट भी आपकी करप्ट है, आपकी मैशत की इलीट भी करप्ट है, सारे हैं। तो उन्होंने भारत के अंदर एक चीज रही है, वो जितना हमने उनका मजाक उड़ाया है, हमने कहा फलाना फलाना ये ऐसे मोदी, अगले ने चांद पर आपको लाकर बिठा दिया है, आप जितनी मर्जी बातें करते रहे। उसने एक बात कही थी, मोदी ने अपनी एक खिताब के अंदर कहा, उसने कहा कि पाकिस्तान के साथ आप कंपेयर क्यों करते हैं अपने आप को। उसने कहा पाकिस्तान तो बहुत पीछे आप अपने आप को, इसका मतलब है कि आप नालायक स्टूडेंट के साथ कंपेयर करेंगे। वो कंपेयर करते अपने आप को किसके साथ, अमेरिका के साथ, यूरोप के, चाइना के साथ। अब आप देखिए जरा कि अमेरिका ने उसको कहा कि क्वाड के अंदर हो तुमने रशिया का साथ नहीं देना। उसने कहा क्यों ना मैं दूं, मेरा मफाद है, हाँ तुम्हारे साथ दोस्ती अलग बात है। फिर उसने कहा यूरोप ने इतनी धमकियां दी, इनको प्रेशराइज किया, तो जयशंकर ने आगे से कहा कि मुनाफिक है पूरा यूरोप, तेल लेता है रूस से और हमें कहता है कि रूस से ना करे। उसने कहा पहले अपनी तो बंद करे तेल लेना उनसे, तो बाद में इंडिया के थ्रू उनसे तेल जाता है। तो देखें एक बात समझिएगा जरा, अब मामला क्या है। भारत पाकिस्तान को हर जगह पर डाउन कर रहा है, हमले के लिए लॉबी कर रहा है। पाकिस्तान के बारे में उसकी राय ये है कि ये एक फकीर है मुल्क, इसे आज नहीं तो कल मैं इस पर कब्जा करूंगा, ये उसकी थिंकिंग है। अब वो कर क्या रहा है, मोदी इस वक्त काम ये कर रहा है कि वो पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को इमर्ज करके ऊपर लेकर जा रहा है। ये जो वो चांद पर उतरे हैं, इससे उनका जो स्टेटस है वो अमेरिका से ज्यादा अच्छा हो गया है, ये बात ज़हन में रखिएगा। अब यूके में हो यूँ रहा है कि बरतानवी मीडिया इसे कैंपेन कर रहा है कि भारत अगर चांद पर उतरा है तो हमसे एड क्यों लेता, हमें पैसे वापस करे, 2.5 अरब पाउंड जो उसने इमदाद के तौर पर लिया था वापस करे। इतना वो जलील कर रहे हैं भारतीय। उसने कहा जो तुम बरसगीर से लूट कर गए हो इतने साल, ये जब पाकिस्तान इंडिया के बंटवारे, उसने कहा वो उसका अगर हमने हिसाब ले लिया ना तो तुम लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वो इस तरह धमकियां दे रहे हैं बरतानिया को। आप दे सकते हैं, बताइए तो सही ना, आप दे सकते हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। अब मोदी काम ये कर रहा है कि वो अमेरिका, देखिए अमेरिका का 92 अरब डॉलर का नासा का ओपन और यानी एलानिया और गैर एलानिया बजट है। तो दुनिया के अंदर वो कह रहे हैं 75 मिलियन डॉलर से उन्होंने चांद पर लैंड कर लिया है, तो हमारी तो एक अच्छी फिल्म का बजट ही 100-125 मिलियन होता है, तो 75 मिलियन। तो उन्होंने पूछा यार पाकिस्तान 25 मिलियन है, चले आप आधा से कम बजट है, कुछ ना कुछ तो आप भी कर रहे होंगे ना। क्या कर रहे हैं हम, छक्क मार रहे हैं। ये स्पार्को को देखें, वो आते हैं ऑफिसर, स्पार्को की सोसाइटी है वो जी हमारी, तो हमें काम ही क्या है, सोसाइटियां कब्जे करो, सोसाइटियां बनाओ, चलो जी। इनका बस ना चले हम जाकर चांद पर भी सोसाइटी, जिस दिन पाकिस्तान ने चांद पर चला गया, जो कि उसके इम्कानात अगले 100-200 साल तक या 1000 साल तक तो नहीं है, लेकिन अगर चला गया तो हम पहला काम करेंगे यार यहाँ पर कोई देखें कोई प्लाट शाट खाली है, अच्छा ये तो पूरा चांद ही खाली है यार, एक आधी सोसाइटी तो बना ले।
और जाकर सबसे पहले हमने मेन गेट लगाना होता है, जो हमारा काम है। मेन गेट लगा लिया और उसके बाद लोगों का लो जी सोसाइटी है। ये कौमें तरक्की करती हैं और भारत आपको छोड़ नहीं रहा, आपको गले से उसने पकड़ लिया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।